बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, जहां पाकिस्तान को 34 साल के बाद वनडे सीरीज़ के अंदर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा। और क्या वजूहात रहीं और हम आज ज़रूर जानेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ आज मेहमान हैं यहाँ पर मौजूद, स्टूडियो पर नौरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और शुरुआत करते हैं नौरिश से। और नौरिश समझती हो कि इस सीरीज़ के अंदर हमने बहुत से ऐसी गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए। हम सीखने का अमल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सीखने से बेहतर नज़र आ रहा है कि हम शायद ऐसे प्लेयर्स को चांस देते रहें जो किसी न किसी तरह जो है कंट्रोवर्सी का शिकार नज़र आए वो प्लेयर। आई थिंक जो भी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई है, इसमें ज़्यादातर हमें नज़र आए हमारे जो स्टार्स हैं काफ़ी प्रेशर में हमें नज़र आए। उनसे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और उसका रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये कि हम बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। और आपने गलतियों का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देखी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे वही गलतियाँ रिपीट होती हुई नज़र आईं। नसीम शाह की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन जो आई थिंक दूसरा T20 था जिसमें नसीम शाह जो है बिल्कुल उनकी लाइन बिल्कुल प्रॉपर थी, ना लेंथ प्रॉपर थी। बिल्कुल एक डिलीवरी की लाइन परफेक्ट होती है तो लेंथ आउट हो जाती थी, तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो बिल्कुल आउट नज़र आया अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से। और एक उनको अगर आउट ऑफ द पार्क हिट हो जाती थी तो फिर मोमेंटम गेन करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता रहा। फिर उसके बाद हम रिजवान की बात करें, रिजवान जिस तरह से आउट हुए हैं, मतलब इवन दो आई एग्री कि पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। और कंसिडरिंग के पहले कंडीशंस ऐसी थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस से एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी, लेकिन फिर सनी कंडीशंस हो गई थी, तो उसके बाद फिर चेंज हो रही थी। उस हिसाब से टॉस भी बहुत फैक्टर प्ले करता है, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, अपने बैटर्स को यूटिलाइज नहीं किया। हमारे पास अभी तक इतने सालों से हम सब कहते हुए आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर सेट नहीं हो रहा। बीच में थोड़ी उम्मीद बंदी थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद, जब बांग्लादेश की सीरीज़ होम सीरीज़ हम जीते थे पाकिस्तान, तो हम लोग को हम शो पे बैठ के पहले भी हमने बात की थी कि थोड़ी उम्मीद लग रही थी कि यार यंगस्टर्स के साथ ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो शायद एक मिडिल ऑर्डर बन जाए। बट अभी भी हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर क्राइसिस वहीं का वहीं क्राइसिस पे नजर आ रहा है। जमील साहब आपकी तरफ आऊँ, 3 सीरीज मैचेस थे सीरीज में और हमने देखा तीनों मैचेस में बहुत तब्दीलियां हुई। आप समझते हैं इन तब्दीलियों का असर ऐसा पड़ा कि हम 34 साल के बाद सीरीज हार गए? देखो सही कह रहे हैं आप। जब आपने पहला मैच जो है ना, देखिए पहला मैच भी आप आसानी से नहीं जीते थे। मुश्किल आपने वो मैच जो था ना, वो तो एक समझ लें कि आप हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने आपको, जब हमारे सीनियर्स जो है जब आउट होकर गए हैं तो 13 ओवर में हमें जो है ना 101 रन चाहिए थे। अब 101 रन 13 ओवर के अंदर चेस करना एक ऐसे लगे फॉर्मेट के मुताबिक जिसका डेब्यू हो रहा हो, समझे ना, और फिर एक हुसैन तलत जो 6 साल के बाद कम बैक कर रहा हो, तो उन्होंने आपको वो मैच तो जितवा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो मैच इतना आसान नहीं था, आप वो मैच मुश्किल से जीते थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब हम वो मैच जीत गए तो हमारे जो कोच साहब हैं उन्होंने जो है ना एक अनोखा मतलब ये फैसला किया कि 3 लड़के मतलब उन्होंने चेंज कर दिए। और 3 लड़के चेंज करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं 3 लड़के नए ले आए। मेरा मतलब उन्होंने जो है उसको फहीम अशरफ को मतलब वो कर दिया। सुफियान मुकीम ने T20 में भी जबरदस्त बॉलिंग की थी और एक वनडे में भी, उसको बाहर बैठाने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। जगह बनानी थी ना मोहम्मद नवाज की। आप 2 स्पिनर्स अबरार और उसके साथ जा सकते थे, लेकिन आपने जो है ना आपने टीम कॉम्बिनेशन तो खुद खराब किया ना, आपने उसको भी बिठा दिया। फिर आपने ये किया कि जिसने 3 खिलाड़ी आउट किए नसीम शाह ने, उसको ड्रॉप करके आप हसन अली को ले आए। मतलब हसन अली ने T20 में भी आपने उसकी कारकर्दगी देखी। और मतलब फिर आपने जो है ना सुफियान मुकीम को आगे के दोनों मैच खिलाए नहीं, समझे ना। फिर जो डिसाइडर था, जिस मैच के अंदर मतलब फैसला होना था सीरीज का, उसमें आपने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं किया। मतलब एक अजीब दोनों प्लेयर्स को नहीं खिलाया जिस पे फैसला होना था। मैनेजमेंट को पता था अगर मैच हार जाएंगे तो तारीखी कामयाबी यहाँ पर वेस्ट इंडीज ले लेगी। हमने देखा सुफियान को भी वहां मौका नहीं दिया, वहां शाहीन शाह अफरीदी जो आपके विकेट टेकिंग लीडिंग बॉलर है। देखिए सुफियान मुकीम को तो उसके पहले मैच के बाद दोनों मैच नहीं खिलाए ना। मतलब एक ही आपको ऐसा बॉलर नजर आ रहा था जिनसे वो परेशान थे और वो नहीं खेला जा रहा था उनसे, उसको रीड ही नहीं कर पा रहे थे वो। आपने उसको लेके जो ना मतलब बाहर कर दिया। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरे समझ में ये आपके जो
माइक टायसन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरे किस तरह की माइक टायसन जिस तरह की भी मतलब ये कि कोचिंग कर रहे हैं ना, ये हमारी समझ से तो बाहर है। क्योंकि मैंने मिक्की आर्थर को भी देखा है, उस मिक्की आर्थर ने आपकी टीम को खड़ा कर दिया था, यही सूरत हाल थी आपकी टीम की उस वक्त भी जो ना, यही सूरत हाल थी। लेकिन आप ये देखें कि उसने टीम को खड़ा कर दिया और आप पाकिस्तान आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते और 4-5 प्लेयर आपको, हसन अली आपको जो ना उसने दिया, शाहीन शाह अफरीदी आपको जो ना उसने मतलब ये के दिया। तो इस टाइप के जो नए प्लेयर थे वो उसने आपको लाके दे दिए, पुराने जो लड़के परफॉर्म नहीं किए उसको बाहर करके टीम, जब टीम खड़ी की तो आपने उसको हटा दिया। अब जो इन साहब को लेकर ना, ये तो मेरी तो कुछ मतलब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, देखें मैं कहता हूं कि जब तक आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं होगा आप नहीं जीत सकते। जब टीम कॉम्बिनेशन आप 3 लड़के चेंज कर देंगे, टीम कॉम्बिनेशन खत्म हो गया आपका। आप देखें मैं ये कह रहा हूं इसी टीम के साथ आप दूसरा मैच खेलते, दूसरा मैच जीतने के बाद तीसरे में आपको जो चेंज करना था आप कर लेते, सीरीज आप जो है ना वो जीत चुके। लेकिन आपने क्या किया, आपने मतलब ऐसे फैसले किए कि आप सीरीज भी हार गए, समझे ना। और यार 201 रन सुने, एक लम्हे के ऊपर 178 रन थे 41 ओवर में, ठीक है। आखिर के 10 ओवर में आपको पता है कितने रन, 119 रन बने। जिस पिच के ऊपर सिंगल नहीं निकल रहा था वहां उन्होंने 12 रन के एवरेज से खेला। आपने जिन लड़कों को आपने खिलाया जब उनकी पिटाई हुई है तो आपके पास कोई उसका जवाब नहीं था। फिर चलें, अब आपने जब ये इतने रन बनवा दिए तो आपके 23 रन पे 4 खिलाड़ी आउट, मतलब ऊपर के 4 में 3 खिलाड़ी 0 पे आउट, मतलब इस तरह का 92 रन पे पूरी टीम आउट। 202 रन से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार रहा है। आप सोचें तो सही, आप कौन सी क्रिकेट खेलने, कौन से तजुर्बात और कौन सी चीजों को लेके चल रहे हैं। देखें तजर्बात जो है ना वहां अच्छे लगते हैं जो टीम के काम आए। इस तजर्बे से ये इन्होंने किया है, इस नट का टीम कॉम्बिनेशन बना, सीरीज भी आप हार गए, खिलाड़ियों को मोराल भी मतलब गिर गया। अब शोर शराबा, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर आपने एक सीरीज या एक मैच भी खराब खेल दिया ना तो जनाब ये इसको निकालो, उसको लगाओ, इसको ये करो। बात ये है कि ये जो होती है ना हमारी जो मैनेजमेंट है ये इनको ना सोशल मीडिया का प्रेशर लेना चाहिए ना किसी और मीडिया का। इनको अगर टीम बनानी है, मिक्की आर्थर ने तो नहीं लिया था, अभी भी टीम बनानी है भाई। आप मुझे बताएं, आप मैं 40-50 साल से फॉलो कर रहा हूं, आप मुझे बताएं जब भी कोई इवेंट आता है आपका तो आप कहते हैं कि हम जो है ना तश्कील 9 के मराइल से गुजर रहे हैं। मतलब इसी वजह से तो मैंने आपसे ये सवाल, मैं वही आपसे कह रहा हूं भाई, आपके पास ये वही लड़के हैं ना। एक आप अगर आप कहते हैं तो एक चले मैं मान लेता हूं हसन नवाज, हुसैन तलत का तो डेब्यू 2019 में हुआ था, वो नया लड़का तो नहीं है ना वो, तो ये सारे वही तो लड़के हैं। बात क्या है आगे पीछे आपने इन पे इतना दबाव डाल दिया कि अब ये जो इनका ओरिजिनल जो इनमें है वो भी ये जाके ना ग्राउंड में नहीं दिखा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और अभी आपको पता है ना आपको क्या, अभी आपको वो खेलनी है, ट्रायंगुलर सीरीज जो है वो खेलनी है जाके यूएई के अंदर, और उसके बाद आपका जो है एशिया कप है 12 सितंबर से। चलें अभी क्योंकि हमने सैफरी की टूर्नामेंट खेलना है जावेद साहब, और 29 अगस्त से उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। यूएई की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, और T20 मैच में अगर हम देख लें तो जो भी थोड़ी देर पहले बात की यहाँ पर जमील साहब ने कि तब्दीलियाँ, और हमने बहुत तब्दीलियाँ की टीम कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा है कम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जब इतनी तब्दीलियाँ होंगी। आप समझते हैं हम तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तब्दीलियाँ हम वनडे में करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। अभी जैसे जमील भाई कह रहे थे कि तब्दीलियाँ इस पे तो हमने बहुत सी बातें कर ली, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और माइक टायसन और जो हमारी मैनेजमेंट है, सिर्फ उनका एक कम्बिनेशन बना हुआ नज़र आ रहा है। टीम के कोई भी काम नहीं आ रही, उनकी जितनी भी कम्बिनेशन उन्होंने बनाई। पहला मैच कोई भी विनिंग स्क्वाड में जो 3 चेंजिंग नहीं करता, आज तक आप हिस्ट्री उठा लें कोई शाज़ो नाज़ी ऐसी चीज़ मिलेगी कि 3 प्लेयर चेंज कर दिए। और फिर आप देखें, चाहे वो आप टॉप ऑर्डर देखें या कप्तान को देख लें, तमाम के तमाम लड़के एक अनजाने खौफ और प्रेशर में ये सीरीज उन्होंने खेली है। पता नहीं क्या दबाव था। और अब हमारे एक नई रोज चल पड़ी है, एक मैच में आपकी परफॉर्मेंस नहीं, दूसरे दिन मीडिया पे भरा होगा और पता चला वो लड़का जो है आउट हो गया और दूसरा उसकी जगह आ गया। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ आपके पास क्या है? जो आप लड़के लेकर गए थे वही बेंच स्ट्रेंथ। शाहीन को निकाल दो, नसीम को डाल दो, सुफियान को निकाल के नवाज को डाल दो, हुसैन तलत को बिठा के फ़हीम अशरफ को डाल दो। ये सारी चीज़ें ये हैं।
भाई असल मसला है, जैसे अभी जमील भाई ने कहा कि हम तश्कील 9 के मराहिल से 78 साल बल्कि 79 ईयर हो रहे हैं, हम यही चीजें करते चले आ रहे हैं और लग नहीं रहा है। देखें ये कोच जो माइक हैसन की बात यहाँ हो रही है, माइक हैसन की टीम के साथ तो मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता जो क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ है या क्रिकेट बोर्ड है उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लड़कों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। अगर माइक हैसन आपको पता है इस्लामाबाद की कोचिंग करते हुए आ रहे हैं और वो पाकिस्तानी जो है, जो हमारी आदात हैं और जो हमारे अफसरान हैं वो सारी चीजें देख रहा है जब से वो PSL में कोच बना है इस्लामाबाद का। तो आप यही वजह है, गैरी क्रिस्टन छोड़ के चला गया, गिलेस्पी छोड़कर चला गया, ये तमाम कोचेस वो थे जो असूलों पे कोई भी बात नहीं करते थे, वो क्रिकेट और लड़कों को साथ लेकर चलते थे। माइक हैसन को ना क्रिकेट को देख रहा है ना ही लड़कों को साथ लेकर चल रहा है। मुझे लगता है वो अपने जो ऊपर स्टाफ बैठा उन्हीं के साथ चल रहा है। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है स्टाफ पे और कोच माइक हैसन पर है। साहब कह रहे हैं स्टाफ और माइक हैसन पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड वाइट बॉल के कोच हैं उन पर आयद होती है, और अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान टीम तरक्की करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तब्दीलियाँ बहुत हो रही हैं, इन तब्दीलियों को कम करना पड़ेगा, सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा मज़ीद एतमाद देना पड़ेगा, तो शायद पाकिस्तान की टीम कुछ आगे बेहतर नतीजे देते हुए नज़र आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और बात हो रही थी यहाँ पर तब्दीलियों के हवाले से। चलें जमील साहब की तरफ आता हूँ दोबारा। और जमील साहब, तब्दीलियों की बात हुई और फ़खर ज़मान इंजर्ड होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी जगह पर जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स को तलब नहीं किया जाता, जिन्होंने डोमेस्टिक में रन किए, फिर T20 में रन करते दिखाई दिए। आप ओपनर अगर यहाँ पर तब्दील करते हैं तो आपके पास एक अच्छा ओपनर मौजूद था जिन्होंने परफॉर्म भी किया। वह मोहम्मद हारिस को आप रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप साहबजादा फरहान को मौका नहीं देते, क्या कहेंगे? देखिए, साहबजादा फरहान को मौका ना देने का मतलब ये है कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे। वो लड़का है जो 3 साल से परफॉर्म करके बड़ा रगड़ा लगा के जो आया ना, टीम में वापस आया ना, और T20 में उसने प्रूव किया, समझे ना, कि वो एक अच्छा, मतलब जब लड़का फॉर्म में है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, साहबजादा फरहान जो है ना वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। बात ये नहीं है कि मतलब अब आपने उसको मतलब वनडे से भी मतलब बाहर कर दिया, उसका रिकॉर्ड तो देखें आप उठा के। भाई देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो ख़राब प्लेयर है या ये, लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं आपके प्लेयर, अगर कोई सीनियर प्लेयर आपका कोई इंजर्ड हो जाता है ना, फ़खर ज़मान इंजर्ड हो गया, तो अब आपको जो है ना ज़रूरत है उसकी, तो आप रोक सकते थे उसको, आपने उसको नहीं रोका। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, अगर डोमेस्टिक 4 ओवर क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर नहीं लिए गए, उनको बनी के, तो आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको तीनों फॉर्मेट के प्लेयर डोमेस्टिक से जो ना मिलेंगे। देखिए, डोमेस्टिक के अंदर 4 ओवर क्रिकेट भी होती है, डोमेस्टिक के अंदर वनडे भी होता है, नेशनल कप जो होता है, डोमेस्टिक में T20 भी होती है, और डोमेस्टिक जो है वो आपका PSL भी है। तो आप PSL की बुनियाद पर डायरेक्ट अगर प्लेयर लेंगे तो फिर आपकी जो सूरत इस वक्त नजर आ रही है मुझे, वो इससे और बदतर जो है ना होती जाएगी। आपको 4 रोजा और वनडे जो है वहां पर आपको देखना चाहिए कौन लड़के मतलब अच्छी, मतलब जिनकी कारकर्दगी परफॉर्म कर रहे हैं उनको मतलब लाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम जो है PSL के अंदर कोई लड़का अगर 2 इनिंग अच्छी खेल देता है ना, तो हम उसको फौरन जो है ना वो टीम में लाते हैं, और होता फिर उसका नतीजा जो है ना यही है कि फिर वो गायब हो जाता है। देखिए, मैं गायब की बात की, कामरान गुलाम कहाँ है? कामरान गुलाम तो मैं तो पहले भी बोल के गया हूँ कि कामरान गुलाम, आप ये बताएं, आप बाबर आजम को आपने ड्रॉप करके उसको खिलाया, तो सोचा बाबर आजम को ड्रॉप करके खिलाया, उसने आके डेब्यू पे 100 कर दिया, ठीक है। 100 करने के बाद देखें उसने साउथ जिम्बाब्वे में जाके 100 किया, उसने जबरदस्त इनिंग खेली साउथ अफ्रीका के अंदर 50 किए, समझे ना। मतलब जो देखें जो प्लेयर है, अब आप ये सोचेंगे यार वो अगर 50 इनिंग खेल रहा तो 50 में रन करेगा, ऐसा नहीं होता भाई, 20-22 में वो स्कोर करेगा, बाकी फेल भी होता है प्लेयर। एक अच्छा प्लेयर डोमेस्टिक से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, सारी चीजें आपने, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर से आपने उसको बाहर कर, आप 6-6 साल पीछे जाके आप देख ले, जिन प्लेयरों को आपने बाहर किया था, इफ्तिखार हो गया, ये आसिफ अली हो गया, ये खुशदिल शाह हो गए, आज खुशदिल शाह को आप जो ना वापस जो ना मतलब
तो जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो आपका हसन नवाज है ये डोमेस्टिक से आया है ना, हालांकि अभी इतना इसको टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये आया, इसने अपनी जगह जो है ना वो बनाई। मुझे नहीं पता ये कितने दिन खेलेगा, ये कुछ नहीं पता ना, जो मैं सूरत देखो यार। आप सोच सकते हैं कि ये वो पाकिस्तानी टीम है, ये जब ऑस्ट्रेलिया गई तो ऑस्ट्रेलिया को जो ना 2-1 जो है ना इसने मारा। साउथ अफ्रीका गई तो व्हाइट वॉश किया, जिसने कभी मतलब पहले तारीख रकम की। आप सोचे कि वो टीम जो है जिम्बाब्वे, चले एक कमजोर हरीफ में कहता हूं, बाकी की 2 टीमें तो अच्छी तगड़ी टीमें थी ना। इनको ये वो टीम आपको नजर आ रही है जो वेस्ट इंडीज से इस तरह जाके मतलब शिकस्त खा जाए, मेरे लिए बड़ी शॉर्ट है, मतलब हैरान और अब की तरफ और थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस कुछ सही नज़र नहीं आ रही है। आपके पास नईमुल बदल पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी मोहम्मद नईम ने दिखाई थी और ऐसा लगता था कि मोहम्मद नईम टीम में आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त 3 टीमें बनी हैं, लेकिन मोहम्मद नईम तीनों टीमों में कहीं मौजूद नहीं है। एतमाद देने की ज़रूरत है हमें, या तो फिर उनके पास इतनी बड़ी पर्ची नहीं है कि शायद वो टीम में शामिल हो सके। बिल्कुल, और अभी जमील साहब ने जिस तरह से जिक्र किया डोमेस्टिक का, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूँगी। डोमेस्टिक की जो बात करें, वेरी राइटली सेड, सुफियान मुकीम का हम नाम सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि उन्हें चांस ही दिया जा रहा है। एक और ऐसे खिलाड़ी सलमान मिर्ज़ा का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगी। 19 मैचेस में उन्होंने 30 जो है विकेट्स लिए हैं डोमेस्टिक में, उनको चांस नहीं मिल रहा। 6.6 की उनकी इकॉनमी है। अभी PSL में रिसेंट अभी जो PSL लाहौर की तरफ से ज़बरदस्त, यहाँ मोहम्मद अब्बास को टेस्ट टीम में चांस नहीं मिल रहा, जिसने साजिद अली नुमान आपके सामने है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, पहले ऐसे प्लेयर थे नुमान अली जिन्होंने 10 विकेट स्कोर की थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली लास्ट अभी कुछ अरसे पहले, उनको चांस नहीं मिला। तो जो भी जमील साहब बात कर रहे थे ना कि मौका नहीं दिया, जब तक हम अपने डोमेस्टिक सर्किट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या डोमेस्टिक का, जब आपने वही PSL से सेलेक्ट करना है। PSL से भी आप सेलेक्ट करो, लेकिन उनको एटलीस्ट मौका दो। अब एक मैच देते हैं तो उसके बाद प्रेशर आ जाता है कि एक प्लेयर जो काफ़ी क्रेडिबल है, उसको उसके अंदर वो चीज़ है, वो स्पार्क है, लेकिन वो इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरता है कि मैंने अगर आज परफॉर्म नहीं किया तो पता नहीं कल का मैच मिले या ना मिले। वही बात आगे, जैसे अभी जो 3 मैचेस की सीरीज हुई है, तो अब जब हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था हमने किया नहीं, और जब किया तो फिर अगले ने रिकॉर्ड बनाया हमारे अगेंस्ट। चले अगले ने रिकॉर्ड बनाया। मैं मोहम्मद नईम के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा जमील साहब आपसे। पर्ची तो है उनके पास लाहौर कलंदर की पर्ची, क्या लाहौर पर्ची है, लेकिन इतनी बड़ी पर्ची नहीं है शायद वो कौमी टीम के लिए सेलेक्ट हो सके, या फिर तीनों फॉर्मेट की अभी जो टीमें तैयार हुई हैं। मैं जो थोड़ा समझाऊं ना, मैं ये समझाऊं कि अभी उनका पहला सीजन था, ठीक है ना, तो उनको देखा। अच्छा, फिर आपके पास जिस जगह पे वो खेलते हैं, जिस नंबर, उस नंबर पे प्लेयर थे आपके पास ना, तो इस वजह। लेकिन मैं बताऊं आपको फ्यूचर के अंदर जो है ना यकीनी तौर पे उन पे जो नजर, देखिए 30 खिलाड़ियों का आप पूल बना के उनमें उसको जो ना जरूर जो है ना रखना चाहिए। और देखिए मैं आपको फिर बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर हमने अपने डोमेस्टिक, अभी हमारी जो है ना डोमेस्टिक हरी मोहम्मद ट्रॉफी जो है ना शुरू हो रही है 29 अगस्त से ना, तो इसमें हमें फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगी आपके नवंबर के अंदर। तो अगर हमने, देखिए मैं आपको बताऊं होता क्या है, होता यह है कि एक लड़के ने परफॉर्मेंस दी, आपके पास शीट आ गई, आपने देखा अच्छा इसने इतने रन, नहीं, ये नहीं है। असल में बात यह है कि सिलेक्टर को ग्राउंड पे जाना चाहिए। किसी लड़के ने अगर 40 रन उस वक्त किए हैं जब बहुत मुश्किल टाइम था, और किसी ने 100 किए बहुत आसान उसके ऊपर, तो जो सिलेक्टर जब जाके शुरू सुबह से बैठेगा और शाम तक, ऐसा होता था, मैं गवाह हूं इस बात का, मैंने खुद सिलेक्टर्स को देखा है कि वो आए हैं सुबह और शाम तक बैठे हैं, और उन्होंने जब उसकी मतलब, तो वो प्लेयर जब आए हैं टीमों के अंदर तो वो लंबा खेले। तो अगर हमें जो है ना, जब तक हम ग्राउंड पे जाके सिलेक्टर और खिलाड़ियों को नहीं देखेंगे और ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि इसने किस कंडीशन में आउट किए, किस कंडीशन में ये स्पिन विकेट थी या सीधी विकेट पे इसने आउट किए। देखिए बहुत सारे फास्ट बॉलरों को भी इसी तरह देखना होगा, बैट्समैनों को भी इसी तरह देखना होगा। जब तक हमारे सिलेक्टर वहां जाके नहीं देखेंगे और जो है ना पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि कौन सा प्लेयर जो है ये ज्यादा, मतलब आप बताऊं, मैं आपको बताऊं कि आप जो है टेस्ट जो अभी आपकी जो चैंपियनशिप हुई तो आप 9वें नंबर पर उस पर आए थे। आप किसी फॉर्मेट के अंदर भी है ना, हमारी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, हमें तीनों फॉर्मेट में काम करने की जरूरत है। चलें तीनों फॉर्मेट में एक चीज ऐड करना चाहूंगी, सर ने अभी यहाँ पे जिक्र किया कि हमें जो सिलेक्टर्स हैं उनको ग्राउंड में जाना चाहिए। एक चीज़ पे जो हमें और काम करने की ज़रूरत है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये कि हम अपने होम ग्राउंड्स की पिचेस पे काम करें, अपनी पिचेस को इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से कंपैटिबल तो बनाएं, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी जब उन्हीं पिचेस पे खेलेंगे तो जब वो इंटरनेशनल जाएंगे, बड़ी टीम्स का सामना करेंगे
करेंगे तो फिर हमारे पास वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ तो क्यूरेटर को कह दिया जाता है कि जी जी बहुत अच्छी बात की नौश ने, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ। देखिए हमारे यहाँ जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना फर्क है, सही है, हमें इस फर्क को कम करना है। अगर आप इस फर्क को कम करने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर आपकी जो नेशनल टीम है उस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर ये जो ड्रेसिंग रूम जो माहौल यहाँ होता है और इंटरनेशनली होता है वो बहुत फर्क होता है। तो हमें जो है ना उसी मेयार की पिचेस तैयार करनी होंगी, उसी मेयार की बॉल्स हमें जो है ना वो करनी होंगी, उसी मेयार की एम्पायरिंग, और वो जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल का। जमीन साहब यहाँ पर तो क्यूरेटर को कह दिया जाता है कि पिचेस जो है ना इस किस्म की बनाई जाएं जहां पर स्पिनर्स को मदद दी जाए। ऐसे कई मिसालें आपके सामने, आप बाखूबी इस चीज को जानते भी हैं। देखिए जब आप इंग्लैंड से जो टेस्ट हारने के बाद आपने पिचेस, स्पिन पिचेस बनवाई ना, ये तो देंगे हर मुल्क का एक राइट होता है ना कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वो बाउंसी पिचेस बनाते हैं और तेज पिचेस बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हमने इंग्लैंड से सीरीज जीत ली ना। अगर आप इंटरनेशनली बात मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में मैंने क्यूरेटर से पूछा और उन्होंने कहा भाई हमें तो पीसीबी ये कहता है कि ऐसी विकेटें तैयार करके दो जहाँ पर बैटर्स रन करते दिखाई दे, तो हम जहाँ पर गिरास रखनी चाहिए वहां तो हम गिरास खुद साफ कर दिया करते। देखिए एक जमाने में मुझे याद है कि पिंडी की जो पिच होती थी ना वो मतलब फास्ट बॉलर को जो ना मतलब बड़ा बैटिंग के लिए साजगार हो नहीं वो मैं और ये बताऊं मैं ये कराची नेशनल स्टेडियम में जावेद को पता होगा कि ये जो वो होती थी ना, ये हमारी जो टी टाइम के बाद जो है ना यहाँ पर गेंद स्विंग होता था यहाँ पर। जो आप उठा के पुराने मैचेस देखे, मैं तो ग्राउंड में बैठ के देखे मैचेस, तो अब हमने जो है ना वो सारी चीजें, अब आपके जो फैसलाबाद की जो है वो बैटिंग वो होती थी पिचेस, लाहौर की पिचेस और ये जो क्या कहते हैं मुल्तान की पिचेस पे गेंद ब्रेक भी लेता था, सारी चीजें। तो हमें जो है ना इंटरनेशनल का जो मेयार है उसके करीब जो है ना आना है। अब उसके करीब जब तक आप नहीं आएंगे तो यही जैसे अब आप वहां गए ना, वहां आपको डिफरेंट पिचेस मिलेंगी बिल्कुल जो है ना वेस्ट इंडीज में, और जो है ना और अमेरिका में भी, और वहां पे भी डिफरेंट थी पिचेस। लेकिन आप जो है पाकिस्तान में आएंगे तो डिफरेंट है। और ये तो ये जो जब तक ये जो है ना जो इसका जो इतना फर्क है, ये डिफरेंस जो है ना आपको कम करना पड़ेगा। जावेद साहब डोमेस्टिक की बात हो रही है और कुछ प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पर एक और ऐसा प्लेयर है शायद है उसके साथ भी जाती होती दिखाई दे रही है, परफॉर्मेंस अच्छा उसने किया है डोमेस्टिक सीजन के अंदर, अली रजा, जिसके लिए वसीम अकरम ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, थोड़ी सी उसको अपने मसल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो पाकिस्तान के लिए तैयार है। जी मोइन भाई बिल्कुल तैयार है। अली रज़ा के बारे में कह दिया वसीम अकरम ने, और सलमान मिर्ज़ा के मुतालिक जो है ब्रैडली ने कह दिया जो दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर था। असल मसला जैसे नौरिश भी बात कर रही थी, जमील भाई भी बात कर रहे थे कि हमको पिचेस जो इंटरनेशनल मेयार की बनानी चाहिए और ग्रास रूट लेवल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कोचिस को भाई अब जो है कोचिस या स्टाफ भाई उनको पता है नेट का दौर, उन्होंने सिर्फ स्कोर शीट मंगवानी होती, वहाँ से देखना इसने इतने रन्स किए, इसने इतने आउट किए। जब ये चीज़ें ठंडे कमरों में बैठकर देखी जाएंगी, जब आप जो है ग्रास रूट लेवल पर खुद नहीं जाएंगे, इससे पहले तो हम देखते थे जो हमारे सिलेक्टर होते थे वो भी जो है पूरा दिन ग्राउंड्स में गुजारते थे, वहाँ लड़कों की परफॉर्मेंस देखते थे। उसने अगर 100 कर ली लड़के के लिए वो सिचुएशन देखते थे किस सिचुएशन में किए, आया के चेस करते हुए के पहली बैटिंग में किए, फिर उसके बाद बॉलर्स को देखते थे कि इनको किस स्पेल में जो है जब टीम को जरूरत थी इसने विकेटें लेकर दी। तो जब प्रैक्टिकली वहां जाके सिलेक्टर देखते थे तो उसका ये रिजल्ट निकला था, जो लड़का डिजर्व करता था उसे जो है चुना जाता था कि ये ऊपर आएगा। और जब हमारे लड़के, अगर कराची की सिर्फ बात कर रहे हैं, कराची से जितने भी लड़के ऊपर आते थे वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक हो या पाकिस्तान में हो, वो हर जगह परफॉर्म करते थे। लेकिन अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, इन्होंने जो कोचेस सेलेक्ट किए उन्होंने ग्राउंड्स में यानी कि जाना छोड़ दिया है। वो सिर्फ नोट शीट देख, स्कोर शीट देख के वहां से जब फैसले करेंगे और वहीं से जब प्लेयर निकालेंगे, तो क्या आपकी पिचें तेज हो या आपकी पिचें टर्निंग हो या आपकी बिल्कुल डेड हो, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पहले जो सिलेक्टर जाता था पिच का मेयार देखता था, क्यूटर से मिलता था कि भाई ये विकेट जो है यहाँ बाउंस बॉल क्यों नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बैट्समैन रन क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जैसे जैसे आगे जिद्दत आ रही है वैसे वैसे मुझे लगता है कि कमरों से निकलना किसी को भी पसंद नहीं है। चले कमरों से निकलना सिलेक्टर्स को पसंद नहीं है और कमरों में रह के ही शीटों पर जो है टीम सेलेक्ट करना ज्यादा आसान उन्हें नजर आ रहा है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और बात हो रही थी यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की और डोमेस्टिक से अच्छे प्लेयर्स निकालने की। जमील साहब की तरफ वापस चलते हैं। और बड़ी अच्छी बात, अब से ब्रेक से कबल हमने जब बात कर रहे थे जावेद साहब ने की, तो जमील साहब की तरफ आते हैं। माजी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, हमारे फास्ट बॉलर का राज रहा है, वसीम, वक्कार, शोएब, अकीब, बहुत से ऐसे बॉलर्स थे। लेकिन अब शायद हमें इसकी कमी नज़र आ रही है। हम देखते हैं कि जो भी कुछ देर कबल आप कह रहे थे कि हमारे पास मिडल्स पे बॉलर्स अच्छे नहीं बॉल करने वाले मिल रहे हैं, फिर हमारे पास मिडल्स पे बैटर्स अच्छे नहीं मिले। बॉलर्स की अगर थोड़ी बात करें तो जिस तरह मैंने माजी के फास्ट बॉलर्स की ना है, इसी तरह स्पिनर्स का रोल अच्छा हुआ करता था। सईद अजमल हमारे पास थे, सकलैन हमारे पास थे, मुश्ताक अहमद हमारे पास थे। फिर ऊपर से अगर देखें तो आकिब अच्छी बॉल करते थे, वक्कार, वसीम अच्छी बॉल कर रहे थे। हमारा इतना मजबूत बॉलिंग स्ट्रेंथ था जहाँ हम परफॉर्मेंस पर भरपूर तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन शायद क्या वजह है कि हम 20 से 40 ओवर तक अच्छे बॉलर्स नहीं निकाल पा रहे, वो स्पिनर्स नहीं निकाल पा रहे हैं जो 4-4, 5-5 आउट किया करते थे। क्या समझते हैं आपके यहाँ पर हमें इस तरफ भी अब काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने अब तक जो देखा है ना, जो पावर प्ले होता है ना, फर्स्ट पावर प्ले, उसके अंदर आपकी जो बॉलिंग है ना वो उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की होना चाहिए। दूसरा, जो आखिर के 10 ओवर होते हैं, जो स्लॉग ओवर होते हैं, उसके अंदर भी आपके पास जो बॉलर है वो बचाने वाले नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के आप देख लेना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने 119 रन दिए हैं आखिर के 10 ओवर में, आखिरी 7 ओवर में भाई 100 रन। हाँ, तो आप अंदाजा कर लें कि आपके पास जो ना, जब इस वक्त जो टीम के अंदर जो बॉलर खेल रहे हैं वो तो कम से कम जो ना इस मेयार के नहीं है। अब आपने बात की तो आपके पास जो है ना मोहम्मद हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, वो किधर है मोहम्मद हसनैन? मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो कहाँ हैं? मोहम्मद वसीम जूनियर। भाई बात ये है कि अभी बात हो रही है सलमान मिर्ज़ा की। सलमान मिर्ज़ा वहाँ पर इतनी अच्छी बॉलिंग करके बांग्लादेश के अंदर, वो तो चले आपने नहीं खिलाना ना, तो आप उसको कम से कम साथ तो रखें। आपने उसको साथ भी मतलब ये कि नहीं रखा। अब वो ड्रेसिंग में शेयर करेगा, नेट करेगा, ये करेगा, जो कोच का काम है उसको बनाना। तो जब वो टीम से उसको आपने बिल्कुल ही मतलब बाहर कर, सलमान मिर्जा है मतलब ये जो इस तरह के दानिया लड़का है भाई, इस टाइप के जो प्लेयर यार, मोहम्मद हसनैन जो है ना मतलब जबरदस्त बॉलर है। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो मतलब आपके पास बॉलर है ना, लेकिन आप घुमा फिरा के फिर रास्ता बना के फिर इनको लाते हैं और फिर वही जो रिजल्ट होना है ना वही रिजल्ट। अच्छा, कुछ सीनियर प्लेयर्स के बारे में जरूर पूछें, जिस तरह अभी आपने निशानदेही की है, कोई घुमा फिरा कर लेकर आते हैं। आप किसी को 8 से 10 मैचेस देंगे, वो भी सीनियर प्लेयर्स को, तो वो 1 से 2 मैचेस में तो परफॉर्म कर देगा, कहीं ना कहीं जगह उसकी बन जाएगी। अभी देखें लास्ट वनडे के अंदर हमने देखा कि 23 रन की बारी वो खेल के चले गए, 9 ओवर्स के अंदर 60 रन उन्होंने दिए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर तो किसी न किसी तरह जगह बनानी है सीनियर प्लेयर्स की। यार मैं अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शादाब खान की जगह जो है ना उसको शायद वो करने के लिए ना मोहम्मद नवाज को ला के, और वो मैं आपको बताऊं यार, सुफियान मुकीम जो है ना, मेरे अगर आप जाती राय लें तो उसको तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है ना, 2 फॉर्मेट तो उसके बनते ही। उसको वो तो ऐसा बॉलर है, उसको बैठने नहीं चाहिए। आप उसको जो है मतलब ये कि ड्रॉप, उसका एतमाद खराब कर रहे हैं ना आप उसको ड्रॉप करके कि भाई अब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको तो मतलब आपने सारे मैच आपको खिला देना चाहिए। ना वो अबरार को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, सही है ना। अब आपने क्या करना है, किसको खिलाना है, आप ये मतलब फैसला ही आपसे नहीं हो। देखिए हमारे पास जो इस वक्त जो हमारे पास जो फास्ट बॉलर है ना, वो फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत हैं, कमी नहीं है, लेकिन आपको किस फॉर्मेट में किसको खिलाना है ना ये फैसला करना है। असल बुनियादी बात ये, वो फैसला जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। अब हम सोचते हैं कि जनाब अब आप शाहीन शाह अफरीदी को कहाँ बिठा रहे हैं यार। एक जेडन सील्स ने आपकी पूरी टीम जो है ना, अल्लाह माफ, 18 रन देके 6 खिलाड़ी आउट करके टीम, यार ये मतलब वो टीम थी यार। मतलब सोचे 92 का जिसने वर्ल्ड कप जीता, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, किस जगह पर आ गई पाकिस्तान। आप सोचें, और जमील भाई उस टीम ने हराया जिसने क्वालिफाई नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए। मैं वही मतलब कह रहा हूँ ना। तो मुझे अच्छी तरह है जब इसको सरफराज को कप्तान बनाया तो हमें वहां जाके वेस्ट इंडीज हम गए थे, और अगर हम वो सीरीज नहीं जीतते तो हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ते। फिर हम वो सीरीज जीते थे, ये 2016 की शायद मेरे ख्याल में बात है। तो फिर हमने जाके जो है ना क्वालिफाई किया था 2019 के वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि आपके पास प्लेयर हैं, लेकिन अब आपको फैसला करना है। मिसाल का फैसला क्या करना है आपको कि मिसाल के तो जैसे ये है साइम अयूब है, अब आपको इसको T20 खिलाना है, सही है, नवाज है, इसको आपको T20 खिलाना है।
तो जो अब आप ये आप अगर नहीं फैसला कर पाएंगे T20 किसको खेलना है और वनडे किसको खेलना है, टेस्ट किसको ये खेलना जो आपकी टीम की कारकर्दगी खराब हो रही है ना, उसकी बुनियादी वजह यही है। एक मिसाल तो मैंने आपको दे दी मोहम्मद हारिस की, कि वो तो पहली गेंद से आते हैं और वो जो है ना मतलब चला, अब पता नहीं वो उनको जो उनके जो कोच है उनको क्या उसकी अदा पसंद है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं हैरान हूं यार कि जब आपके पास ऐसे प्लेयर मौजूद है। मैं आपको विकेट कीपर की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, हसीबुल्लाह को उठा के देख लें, रोहेल नजीर को देख लें, साद बेग को देख लें, फिर वो गाजी गौरी है, मतलब आपके पास है, मतलब इनको आप मौके, अब जैसे कि पाकिस्तान शाइन से जाते हैं वहां वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने पता नहीं क्या वो कर लिया कि यार आपने जो है ना उसी को रखना है मोहम्मद हारिस को। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद हारिस को अगर आप रखते हैं ना तो सिर्फ उसको महदूद कर दे T20 तक, महदूद कर दे। एक और प्लेयर उस पर जरूर बात करना चाहूंगा, इमामुल हक है, एक अच्छे ओपनर, पाकिस्तान के लिए कई फॉर्मेट पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप समझते हैं उसके साथ भी शायद जातियों का सिलसिला जारी है? आई एग्री, क्योंकि एक तो हम जैसे स्टार्ट ऑफ द शो में बात कर रहे थे कि काफ़ी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर काफ़ी होता है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर कोचेस का नहीं होता या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं, बल्कि जो मुझे फील होता है वो ये कि जो आवाम होती है, जो टीवी पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, उसका प्रेशर होता है कि किस प्लेयर को टीम में लेना है, किसको नहीं लेना। और इसके जो सबसे बड़ी जीती जागती एग्जाम्पल है जिनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, बाबर आजम है, क्योंकि उन पर मुसलसल एक तो उनको किंग बना दिया गया है, और किंग बनाने के बाद उनको विराट कोहली से मुसलसल कंपैरिजन होता है, तो एक वैसे भी मेंटली तौर पे भी प्रेशर होता है। फिर अगर इमाम की बात करें, इमाम में वो चीज़ है, उनके पास एक्सपीरियंस तो जाहिर बात है, वर्ल्ड कप खेला है 2019 का उन्होंने, नॉरिच काउंटी खेल रहे हैं, 2 सेंचुरियां कंटिन्यू की उन्होंने, एग्जैक्टली। और जैसे काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुसलसल अपना लोहा मनवा रहे हैं। उसके बाद फिर इमाम इज़ नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल, लेकिन उनके साथ मुसलसल पर्ची का टैग लगा दिया। उनकी गलती तो नहीं है ना कि वो इंजमाम के भतीजे हैं, आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अभी यहाँ पे जावेद सर बात कर रहे थे, स्टैट्स की बात कर रहे थे। हाँ, असल में हमारी टीम का, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ तो इशू ये होता है कि हम सिर्फ स्टैट्स को देखते हैं। जो असल चीज़ होती है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक प्लेयर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट बनाती है, वो स्टैट्स विद इम्पैक्ट होती है। आप कोहली को देख लें, कोहली की कितनी सेंचुरीज हैं, आईपीएल में इतनी सेंचुरीज हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोहली की इतनी सारी सेंचुरीज आप साइड पे रखें, और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने मेलबर्न में सेंचुरी स्कोर की थी जिससे इंडिया को वो मैच जिताया था, वो एक तरफ होती है, तो स्टैट्स इम्पैक्ट के साथ हेल्प करते हैं। और इमाम ने ऐसी सिचुएशंस भी हैं जब पाकिस्तान को मैच भी जिताए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। जब आप एशिया कप में जा रहे हो, दुबई यूएई में हो रहा है एशिया कप, वहाँ पे शारजा की पिच में आपके पास, जैसे अभी बात हो रही थी, स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हम सेलेक्ट कर पा रहे टीम में। स्पिनर्स नहीं होंगे तो आप अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी नहीं, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की कि स्पिनर्स नहीं होंगे तो शायद आप अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी नहीं जीत सकें। जब सब आपकी तरफ आऊँ और अब खिलाड़ियों के हवाले से थोड़ी बात कर लें, सेंट्रल कॉन्टैक्ट इस वक्त अब खिलाड़ियों को दिया जाना है, और अब इम्कानात ये हो गए हैं कि कुछ सीनियर्स प्लेयर्स के साथ साथ है कुछ जूनियर प्लेयर्स भी जो है, जो हमारे पास है डी ग्रुप है, वहाँ से फारिग किए जाएंगे, कुछ नए प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। बेहतर फैसला है भाई, ये बेहतर फैसला मुझे लगता है कि आपको और हमें तो आज पता चला है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन आपने जो सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में देखी, मुझे लग रहा था कि प्लेयर्स को जो है वहीं पता चल गया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं। और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी, जैसे आपको पता है कि ए कैटेगरी में वो भी चेंजिंग होगी और डी में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग होगी, और कुछ नए चेहरे भी हम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे जो डी में नज़र आएंगे हमें, और ए में 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जिनकी तनज़्ज़ुली होगी, और 3 से 4 प्लेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो नीचे से भी जो है उनके सेंटर कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल उन्हें इस दफ़ा कॉन्टैक्ट ना मिले। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, प्लेयरों को लगा इसकी सुनगुन होगी, इसी वजह से जो उन परफॉर्मेंस का उन पर दबाव था, मैं देख रहा हूँ कि उनका जो है ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, और जो परफॉर्मेंस वो देना चाह रहे थे वो नहीं हुई। ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट की जो तलवार है ना, ये तमाम प्लेयर जो है इसके लिए तैयार हैं, लेकिन चंद एक ऐसे खुशनसीब प्लेयर भी हैं जो इसमें आने वाले हैं। चलें, खुशनसीब प्लेयर वो कौन होंगे यकीनन जब फैसला आएगा तो उस वक्त देखेंगे। जिम्मे साहब क्या कहेंगे सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से? देखिए, सेंट्रल कॉन्टैक्ट तो किसी भी खिलाड़ी के लिए जो है ना बड़ी अहमियत रखता है ना। मिसाल के तौर पर अगर जैसे अब ये जो जूनियर लड़कों की आप अभी नाम ले रहे थे जिनको मतलब ये के चांसेस हैं उनके आने के, तो यकीनी तौर पर ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट में आने से उनका जो खेल है उसमें निखार आ जाएगा, क्योंकि जब जहनी तौर पर आसूदगी होती है ना तो उसकी कारकर्दगी भी जो है ना बेहतर होती है। तो ये तो एक लिहाज से बेहतर है। अच्छा, अब जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी है ना, उसके अंदर जो प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्म जो होता है तरीक़ेकार, देखें सेंट्रल कॉन्टैक्ट में ये होता है कि जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलता
उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, हमारे यहाँ जो है वो देखें, जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, हमें सीधा सीधा उनको कहना चाहिए आप जाएं और डोमेस्टिक खेलें। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप लीग के लिए परमिशन देते हैं ना किसी प्लेयर को, सिर्फ 2 लीग की परमिशन दें, 2 से ज्यादा लीग नहीं। अगर आपके यहाँ मतलब डोमेस्टिक हो रही है तो उसको फोके देना चाहिए डोमेस्टिक को। हमारे यहाँ डोमेस्टिक, आप मुझे बताएं बाबर आजम ने कब खेली थी डोमेस्टिक, शाहीन शाह अफरीदी ने कब खेली थी, नसीम शाह ने कब खेली थी। बात यह है कि जब तक ये जाके 4 ओवर क्रिकेट के अंदर लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, लंबी बैटिंग नहीं करेंगे, समझे ना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको याद होगा ये हसन अली जो है, ये भारतीय टीम से फिर उन्होंने एक सीजन पूरा खेला था और फाइनल के अंदर इन्होंने सेंचुरी भी की थी और आउट भी किए, तो फाइनल ये हार गए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में इन प्लेयरों को वापस भेजना चाहिए जो आउट ऑफ फॉर्म है या जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको जो है ना मतलब ये कि लाएं और खेलें। लेकिन मैं बताऊं, देखें हमारे यहाँ होता है क्या, एक मतलब 3 मैच हो गए या 1 मैच हो गया, उसके बाद जब प्लेयर आपको बनाना है ना तो आप उसको मुसलसल मतलब ये कि आप चांस दें तो वो प्लेयर बनता है। वरना इस तरह जाके अगर आप ये सोचेंगे यार एक मैच वो देखा हमने कहा था ना भाई, उससे पहले जो है पहले मैच में बाबर ने रन किए, ठीक है ना, दूसरे मैच के अंदर जो है उससे रन नहीं हुआ, तो मतलब एक चीज मतलब शुरू। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए बाबर से कोई ऐसा प्लेयर है ना आपके पास तो ठीक है, अभी आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है ना, जब तक ऐसा प्लेयर नहीं है आप उसको कॉन्फिडेंस दें और वो तीनों फॉर्मेट उसको जो है ना मतलब खिलाएं। हाँ, जब ऐसा या तो ये हो कि आपके पास 180 190 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर हैं यार, उनको नहीं खिला रहे आप बाबर को, फिर मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन जब नहीं है प्लेयर तो फिर आपको जो है ना देना चाहिए और नए लड़के तैयार करना चाहिए। और डोमेस्टिक क्रिकेट को बार बार मैं कह रहा हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको कहें कि आप जाके इस बुनियाद पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए कि जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी परफॉर्मेंस भी काउंट होनी ज़रूरी है। और इन्होंने जमील साहब ने कहा कि यहाँ पर जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो टीम में मौजूद तो रहते हैं लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, परफॉर्मेंस उनकी कुछ खास नहीं रहती, तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलें, वहाँ पर रन करें, उसके बाद टीम में ऑटोमेटिक उनकी जगह बनती दिखाई देगी। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, जमील साहब आपका शुक्रिया, नौश आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।